हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं पुष्पा पाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मम्मा बेबी हेल्थ केयर में आप सभी को स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान पेट के निचले हिस्से में दर्द क्यों होता है। इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान पेट के निचले हिस्से में दर्द क्यों होता है, कब होता है, किस कारण से होता है। तो ये प्रॉब्लम प्रेगनेंसी के दौरान हर किसी प्रेग्नेंट महिला के साथ नहीं होता है। कोई कोई गर्भवती महिलाएं के साथ ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। पर समस्या वाली बात तब हो जाती है जब शुरुआती के 3 महीने में दर्द हो रहा है या फिर तीसरी तिमाही में 7, 8, 9 महीना जब चल रहा होता है तो उस समय पेट के में दर्द होता है। तो समस्या कई तरह के होते हैं। तो यहाँ आपको जानना होगा कि पेट के दर्द के कारण क्या है। चलिए फ्रेंड्स, तो हम आज पेट के दर्द के बारे में, निचले हिस्से में जो दर्द होता है एब्डोमेन के, उसके बारे में आज बात करते हैं। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। पहला है, पहली तिमाही में अगर पेट में दर्द हो रहा है तब बच्चा आपके पेट में सेट हो रहा होता है, बन रहा होता है। तो सेट होने के कारण हार्मोन चेंजेस की वजह से भी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा होता है कि क्योंकि बॉडी आपको, बेबी को सेट कर रहा होता है। तो कई से सारे हार्मोनल चेंजेस की वजह से ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। कभी कभी उल्टी होना, चक्कर आना, थकान, कमजोरी होती है या फिर कब्ज, एसिडिटी की वजह से भी पेट में दर्द होता है, एब्डोमेन के निचले हिस्से में दर्द होता है। दूसरा, दर्द प्रेगनेंसी के में कई तरह के होता है। मस्कुलर होता है। दूसरा, कभी कभी पेट के निचले हिस्से में दर्द इसलिए होता है कि बच्चा उस समय बढ़ रहा होता है, यानी कि बच्चा का ग्रोथ हो रहा होता है। तो नॉर्मल सी बात है कि बच्चेदानी की साइज बढ़ेगी तो कभी कभी दर्द जैसा महसूस हो सकता है। तो इससे डरने वाली बात नहीं होती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के पहली तिमाही तक आपको पेट में दर्द या दूसरी तिमाही तक भी थोड़ा थोड़ा दर्द जैसा अनुभव होगा। तो ये डरने वाली बात नहीं है, आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। तीसरा है, प्रेगनेंसी के दौरान शुरुआती दौर में ही अगर आपको पेट में दर्द हो रहा है तो नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। पीरियड मिस होने के कारण, पीरियड जब मिस होता है तो 10 से 15 दिन के बाद ये दर्द हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि दर्द होने के कई कारण हो सकते हैं। दर्द अगर ज़्यादा हो रहा है, एकाएक दर्द हो रहा है, तो इक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो सकती है। जो भ्रूण होता है वो बच्चेदानी में न रुक कर ट्यूब में ही रुक जाता है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन होता है। पेन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि बेहोशी वाला हालत भी हो जाता है। इसीलिए ऐसा सिम्टम्स अगर आपको दिखाई दे तो तुरंत अपने जो गायनिक डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट करें। नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इक्टोपिक प्रेगनेंसी भी कभी कभी किसी किसी महिला में देखने को मिलता है। ये बहुत ही खतरा वाली बात हो जाता है, जान जाने तक की नौबत आ जाती है, क्योंकि समय रहते ही इसको ऑपरेट करके निकाला जा सकता है। चौथा, कभी कभी प्लेसेंटा घिसक जाने की वजह से भी दर्द होता है, क्योंकि 5 महीना जब हो जाता है या 6ठे महीना में भी ऐसा होता है कि आपके प्लेसेंटा घसक जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, तो आपको पेट में एकाएक दर्द या फिर ब्लीडिंग जैसी समस्या हो सकता है। इसके कारण भी अचानक पेट में दर्द होगा। तो आपको डॉक्टर से मिलना है, देर नहीं करना है। आप अपने डॉक्टर से पूरी जानकारी दें और कंसल्ट करें, समस्या का निदान हो जाएगा। अगला है, कभी कभी पेट के निचले हिस्से में दर्द 7 महीने से में होता है या फिर 8वें 9वें महीने में भी होता है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि यूरिन इन्फेक्शन की वजह से भी पेट में दर्द होता है। तो आपको डॉक्टर से संपर्क करना है। जब कभी यूरिन इन्फेक्शन होगा तो अचानक पेट में दर्द होगा, तो ये सब बात डॉक्टर से बताना है और आपको ट्रीटमेंट के द्वारा ठीक किया जा सकता है। अगला है, ज़्यादा दर्द हो रहा है अगर प्रेगनेंसी की आखिरी जो तिमाही चल रहा होता है, यानी कि 7, 8, 9वां महीना, तो कभी कभी फ्रेंड्स 7वें महीने में भी पेन जैसा महसूस होगा। तो ये नॉर्मल सी बात हो जाती है। 7वें 8वें 9वें महीने में कभी भी आपकी डिलीवरी हो सकती है। तो 7वें महीने में जो पेन होता है
तो आपको समझना है कि ये कैसा है पेन हो रहा है। ज़्यादा एकाएक अगर पेन आपको हो रहा है तो डॉक्टर से मिलना है, तो इसमें थोड़ा संभल के चलने वाली बात हो जाती है, क्योंकि प्री मैच्योर डिलीवरी भी आपको हो सकता है। अगर 8वें महीने में भी ऐसा हो रहा है तो प्री मैच्योर डिलीवरी हो सकता है, तो आप अपने तुरंत ही डॉक्टर से कंसल्ट करें। और 9वें महीने में जब पेन हो रहा है तो लेबर पेन भी हो सकता है। इसीलिए ध्यान देने वाली बात हो जाती है कि आपको दर्द कैसा हो रहा है। आपको दर्द से पता चल जाएगा। दर्द होने से कि पेट के निचले हिस्से में ज़्यादा पेन हो रहा है, पेट का निचला हिस्सा टाइट होने लग रहा है, छूने पे कड़क जैसा महसूस हो रहा है, तो आपको ये लेबर वाला पेन हो रहा है। और 3 में 4 पेन जब हो रहा है उस समय अगर लगातार 3 से 4 बार 5 बार पेन आ रहा है तो आपको ये लेबर पेन है। तो आपको ज़्यादा देर नहीं करना है और तुरंत ही डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना है। कभी कभी दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाने के कारण जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उनको बहुत ही ज़्यादा पेन हो जाता है, तो इसके कारण भी बच्चा जो होता है बेबी उस पे खतरा हो सकता है। इसीलिए जब आपको महसूस हो जाए कि हमको पेट के निचले हिस्से में एब्डोमेन में पेट थोड़ा टाइट लग रहा है, पेट में थोड़ा पेन लग रहा है, वैसे ही आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। और डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद आपको डॉक्टर सोनोग्राफी द्वारा या ऐसे ही आपको बता देंगे कि मतलब क्या पोजीशन है, पेट में क्यों दर्द हो रहा है, तो आपको मेडिसिन के द्वारा समय रहते ही आपको ठीक कर लिया जाएगा। इसीलिए छोटी छोटी बातों को अगर ध्यान में रखते हुए चलेंगे तो आपकी जो प्रेगनेंसी होगी वो बहुत ही अच्छी और हेल्दी प्रेगनेंसी होगी। इसीलिए सारे बातों को आप फॉलो करें और अपनी प्रेगनेंसी को बहुत ही अच्छे तरह से एंजॉय करें और अपनी प्रेगनेंसी को हेल्दी प्रेगनेंसी रखिए। चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं वीडियो बना दूंगी। अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल यूजफुल लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए। वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद।